कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। बैठे अकेला दो घड़ी ईश्वर के गुण गाया कर बैठे। मन मंदिर में गाफिला झाड़ू रोज लगाया कर। मन सोने में गैरन गुजारी दिन भर करता पाप रहा। सोने इसी तरह बर्बाद बल्दे करता अपना आप रहा। इसी प्रात समय उठ नींद से सत्संग में तू आया कर। प्रात समय उठ बैठे अकेला दो घड़ी ईश्वर के गुण गाया कर। बैठे दे बैठे अकेला गो घड़ी ईश्वर के गुण गाया कर। बैठे मानुष के चोले का पाना बच्चों का कोई खेल नहीं। मानुष जन्म जन्म के शुभ कर्मों का होता जब तक मेल नहीं। आज मुक्ति पाने के लिए उत्तम कर्म कमाया कर। मुक्ति पाने बैठे अकेला दो घड़ी ईश्वर के गुण गाया कर। बैठे मन मंदिर में गाफिला झाड़ू रोज लगाया कर। मन देख दया उस परमेश्वर की गीता का जिस ज्ञान दिया। देख भाई गीता का जिस ज्ञान दिया। आह गीता का जिस ज्ञान दिया। सोच विचार जरा तू मन में कितना है कल्याण किया। भाई कितना है कल्याण किया। गीता सुनने के लिए श्रद्धा को बढ़ाया कर। गीता बैठे अकेला दो घड़ी ईश्वर के गुण गाया कर।
मन मंदिर में गाफिला झाड़ू रोज लगाया कर। आज बैठे अकेला दो घड़ी ईश्वर के गुण गाया कर। बैठे अकेला मन मंदिर में गाफिला झाड़ू रोज लगाया कर। बैठ प्रातः स्मरणीय भगवान कृष्ण की, प्रातः वंदनीय इष्ट देव भगवान कृष्ण की। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेव। ओम सनौ आवतु सनौ भुनातु सेवीर्यं कर्वा तेजस्विनो अधीतमस्तु मा विद्वेषा। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की। अहो भाग्यशाली कल्याणकारी गीता अनुयायी देवियों भाइयों, आने का अब हम पूरा पूरा लाभ उठाए। हजूर अनवर की अपार कृपा और रहमत से इन दिनों हम अपने ही कल्याणार्थ और भगवान की असीम एवं अथाह कृपा के फलस्वरूप श्रवण कर रहे हैं ये भक्ति योग 12वां अध्याय। प्रसंग अब खुलम खुला भक्ति का चल पड़ा। भगवान ने जवाब दे दिया कि साकार के पुजारी श्रेष्ठतम है। अब साकार के पुजारी श्रेष्ठतम है कैसे? लीजिए सरकार, महाराज जी अपने श्रीमुख से अब इसका विस्तार को वर्णन करने जा रहे हैं। भगवान करे जो कुछ कह रहे हैं ये मेरे और आप में पूर्ण पे घट जाए, हम इस मिट्टी की काया को सफल करके जाए। भगवान शक्ति देंगे जिन्होंने ये सारा वातावरण तैयार किया है। प्रभु हमें विशेष ताकत देंगे। लीजिए महाराज जी फरमा रहे थे, छठा श्लोक जारी है। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येन योगेन माम ध्यायन्ता उपास्ते। हरिओम हरिओम तत्सत् हरिओम तत्सत्। जो अमल सब मुझ पे कुर्बान करे, यह है पहली शर्त भगवान जी ने कहा। और देखा भी जाए तो अत्यधिक प्रेम में ये अनायास होता है। मेरी ओर ध्यान दे बच्चे, आप कानों से काम लो, मैं जबान से काम लूंगा। बड़े प्रेम से भगवान के ये भाव अपने मन में बिठाने के अपनी ओर से पूरी कोशिश कीजिएगा। अत्यधिक जब प्रेम किसी के प्रति हो जाता है तो उसका प्रमाण यह है कि हम सर्वस्व उसके लिए कुर्बान कर देते हैं। सब क्रियाएं कहने से नहीं अपने आप होती हैं। जरा देख लो, आप माँ बाप हैं, आपको अपने बच्चों से बहुत प्यार है, सारी क्रियाएं कितनी भारी कुर्बानी अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। बड़ी भारी कुर्बानी बेटियों के लिए, बेटों के लिए सारा दिन आपको मेहनत मारनी पड़ती है, कमाना पड़ता है। उनकी फरमाइशें आप बाखुशी पूरा करते हैं। आप देख रहे हो अपनी माता जी को, पिताजी को, कितनी बाखुशी आपकी फरमाइशें और निराली निराली आपकी फरमाइशें हैं। और माँ बाप बजा लाता है, बिल्कुल पूरा कर देता है। किस कारण से? अत्यधिक प्रेम कर, मैं प्रेम के कारण से नहीं कहूंगा, अत्यधिक प्रेम के कारण से मिनट नहीं प्रतीत होती। खून पसीना एक करते हुए भी खुशी में सोचती, मेरे बच्चों के लिए, मेरी बेटी के लिए, मेरे इनके लिए। ये इतना सा भाव थकावट को दूर कर देता है। इतना सा भाव जो अनमोल श्वास जा रही है उधर ध्यान नहीं जाने देता। इतना सा भाव हमारी जो अनमोल जिंदगी है जो खत्म होती जा रही है, ये विचार ही नहीं है उनके लिए, है ना। जैसे प्रकृति ने बेगार में माँ बाप को पकड़ा हुआ है बच्चे पाल करके समाज को देने के लिए। हमारे वक्त में बड़े बड़े ऑफिसर बेगार में पकड़ लेते थे, या हमारे मास्टर जी हमें पकड़ लेते, जाओ मेरे घर में जाकर के भूसा गिरा पड़ा है घर में रख के आओ, शाबाश। मेरे घर में जाकर के गुतावा करके आओ, शाबाश। तो हम लोगों ने बहुत काम किए उन दिनों, जैसे मर्जी समझ लो।
पढ़ाई का हर्ज हो जाता, पर हम डर के मारे जाते। फिर भी वो नहीं कि मास्टर की माता जी होती थी या घरवाली हमें प्यार करे या चलो कि हमें शिकंजी पिला दे, कोई ना, फिर भी झाड़ देती थी। ओए ओ छोड़िया, गंद खिलाई जाते हो, झाड़ू लेके साफ करके जाओ। तो भी सस्ता जान, अगर मास्टर जी की घरवाली खुश हो जाए तो भी झाड़ू झूड़ू से साफ सुफ करा करके फिर जाना। करायो, ये भी मास्टर के प्यार कर ले, चलो सारी थकावट दूर हो जाए। और करायो, हाँ नहीं करा, चलो बैठ। हाय रब्बा मेरे, हम तरसते रहते, सीने से लगा ले, कराए पुत्र बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, झाड़ झूड़ के बिठा देना, शाबाश। तो कल दूसरे दिन काम नहीं करके आए तो डंडे पहने, आपने तो काम भेजा था। सॉरी देवा, मैं थोड़ा कहीं काम ही ना करके ले आओ। वो मेरे रब्बा, इधर हम कहते आपने काम नहीं भेजा था अपने, तो फिर क्या होता, काम नहीं करके लाना था। शाबाश। तो बिगाड़ में पकड़े जाते थे हम, बिगाड़ में। इसी तरह माँ बाप को प्रकृति ने बिगाड़ में पकड़ा हुआ है। ये करके दिखाओ, इतने बच्चे पालो, इतनी लड़कियां पालो, इधर कस करके और समाज को दे दो, शाबाश। मेरे हृदय में से सर्द आहें निकलती हैं जब मैं आपकी दशा देखता हूं। क्या लड़के पल रहे हैं पराई धियों के लिए, और आप गल रहे हैं, माँ बाप गल रहे हैं, औलाद पल रही है। लड़के पल रहे हैं पराई धियों के लिए और धियां पल रही हैं पराए पुत्रों के लिए, और आपके हाथ में क्या आएगा, बताने, बोलियां और दमा और बस इन्फ्लुएंजा और क्या, लूज मोशन। आपके विरसे में ये लिखा हुआ, रात की खांसी, वो बंद ही नहीं होनी, ये बीमारियां आपके इससे वो सब पल जाएंगे। ये अत्यधिक प्यार में फिर भी आप बुरा नहीं मनाएंगे भी, चलो ठीक है। इसी तरह जब हमें अपने भगवान के प्रति, भगवान करे मेरा कहना सफल हो, अत्यधिक प्रेम हो जाता है, अत्यधिक भक्ति भाव हो जाता है, हाँ, तो सब काम अपने जाप भजन सिमरन कीर्तन सत्संग कुर्बानी करनी पड़ती है, रात की नींद कम करनी पड़ती है। जाप ऐसे तो नहीं होता। पहली पातशाही अश्रु बहा के कह गई है, भरिए मत पापा के संग ओ धोपे नावा की रंग। भाई मूत पलत्ती कपड़ होए, साधारण शब्द, मूत पलत्ती कपड़ होए देसा बन लई हो धोए। अगर हाथ हमारे मूत पलत्ती पवित्र हो गया, कपड़े पवित्र हो गए, या साबन मारा चल, लेकिन भरिए मत पापा के संग, अंतःकरण को पापों से गंदा मत करो, वो धोपे नावा के रंग। और नाम की कमाई होती बड़ी मुश्किल, बड़ी मुश्किल। तो देवियों, महाराज जी का फरमान, अत्यधिक प्रेम कब होता है, मैं नहीं दे सकता आपको भगवान के प्रति प्रेम। ये तो पूर्व के कई जन्मों के जब शुभ संस्कार एक जन्म में जाग जाते हैं। शाबाश शाबाश। जैसे थूथर रुपया जमा कर 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 करके कोई सेठ कहलाने लगता है, इस तरह कई जन्मों के शुभ कर्म जब एक जन्म में जाग जाए तो क्या भगवान की ओर से तोहफे के रूप में भक्ति मिल जाती है, भगवान के प्रति प्रेम मिल जाता है। ध्यान देना बेटी, हुए कई जन्मों में किए हुए शुभ कर्म जब एक जन्म में उदय हो जाए, ओ गुड, तो भगवान अपना प्रेमा भक्ति देती। इसे शब्द हमारे वैदिक धर्म में आता है बच्चे, हिंदू धर्म में वही प्रेमा भक्ति, प्रेम आगे करना लगा दो, प्रेमा इसीलिए भक्ति, प्रेमा भक्ति चोटी की भक्ति मानी गई है। फिर भगवान अपने प्रति श्रद्धा दे देते हैं, अपने प्रति प्रेम भक्ति देते हैं। मैं आपको प्रसंग रामायण में ले चलता हूं, बड़ा सुंदर प्रसंग। तारा रो रो के मर रही थी और बाली का शीश अपनी जांघों पे रखा हुआ था और बाल खुले पड़े हैं तारा के। बड़ी रोई, बड़ी पिट्टी, बड़ी बुरी तरह अपने बालों को तोड़ दिया, मुंह से तोड़ दिया। जबकि भगवान ने तीर मारा और बाली की जान ले ली, और बाली धड़ाम से यूं गिरा जैसे बूढ़े बापू की लाठी हाथ से गिर जाती है और धड़ाम से चारों शाने चट आती, इससे वो गिरा पड़ा था बुरी तरह। तो उनको पता लगा, तो बाली जो तारा रो रो के आई और जान पे लिया। इतने में भगवान शनि आ गया। वो उसी वनवासी के रूप में लटाएं खुली हुई है, धनुष धारी है और चेहरा जगमगा रहा है, आहा वलकल पहन रखी है, शाबाश। तो प्रगट हुए नौरानी रूप, आहा तारा विकुल देख रघुराया। अब जो रोई बुरी बुरी तरह, आहा, तो महाराज जी ने उपदेश दिया, तारा तू रोती है, आहा, तो इसी के लिए रोती है। तारा देखना, पंच रचती अति अधम शरीरा, प्रगट सो तनु तब आ गई सोवा, जीव नित्य कही लगी तुम रोवा। उपजा ज्ञान, ये बात सुन करके कि तारा 5 तत्वों का शरीर बना हुआ है, हाँ, और जिसको तो पति कहती वो तेरे सामने है, बल्कि तूने अपनी जांघों पे रखा हुआ है उसको, हाँ, तो फिर तू पिटती किस लिए, रोती किस लिए? और जो कहती है भी ये चला गया, वो अविनाशी जीव था,
पंच रचती अत्यतम शरीरा, प्रगट सो तनु तब आ गई सोवा, जीव नित्य कही लगी तुम रोवा। जो तेरा पति नित्य अविनाशी था वो तो चला गया, वो तो रोती किस रही है। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, तब अपनी जान से शीश उसको नीचे रख दिया और भगवान बताने वाले और ज्ञान न मिले, तत्काल ज्ञान हो गया, पर्दे नहीं उतर गए। ज्ञान का मतलब पुत्र, पर्दे उतर गए, धड़ाम से गिर गए भगवान राम के चरणों में। उपजा ज्ञान, ज्ञान उत्पन्न हो गया। चरण तब लागी, लीनसी परम भक्ति वर मांगी, पर प्रेमा भक्ति। प्रभु अगर आप मेरा बख्शिश करने आए हैं, हाँ, तो इस समय जैसे कि पर्दे उतरे हैं और मुझे अंदर कुछ अनुभव होने लगा है, मुझे प्रेमा भक्ति का वरदान दी जाएगी। भगवान ने वरदहस्त उठाया, तथास्तु कह दिया। मर्यादा में तो बहुत रहने की कोशिश की है, पर कई कई अवसर और प्रसंग ऐसे आए हैं जहां राम को मर्यादा तोड़नी पड़ी। जैसे कि ये अवसर, या जैसे जटायु के समय जब उसके पैर कटे पड़े हैं, हाराम की ध्वनि निकल रही है, उस समय क्योंकि ऐसे मार्मिक प्रसंग है रामायण के अंदर कि बस मर्यादा मर्यादा बस गोविंद गान हुई है, फिर मर्यादा के जो है पर्दे उतर गए हैं और महाराज जी को अपने यथार्थ रूप में प्रकट होना पड़ा। सुदेवियों, मेरे अच्छे बुजुर्गों, मेरे लेख भाइयों, तो लीनी परम भक्ति वर मांगी। महाराज जी से मांगा, मुझे प्रभु परम भक्ति का वरदान दीजिए। बस प्रेमा भक्ति तो फिर जीव को गजब ढा देती है। पूर्वपेन जीव अनन्य बन जाता है, हमारा अनन्य, अन्य की ओर फिर नहीं बन जाता, क्योंकि भगवान से बढ़कर और कोई प्रतीत नहीं होता। अन्य की ओर जाए, हम अन्य को क्यों जाती हैं? पत्नी माँ को छोड़कर, पत्नी में या अपने बाकी को छोड़कर, माँ बाप अपने बहन भाई के लाड़ प्यार छोड़कर श्रीमान में इतने क्यों आसक्त हो जाती हैं? क्यों? क्योंकि उनसे श्रेष्ठ हम उनको मान लेती हैं। माँ बाप से अच्छा हम पत्नी को मान लेती हैं। हाँ, अपने माँ बाप बहन भाइयों की अपेक्षा हम अपने पति को मान लेती हैं, तो हमारा मन पूर्ण रूपेण उधर झुक जाता है, पूर्ण रूपेण उधर झुकता है। और भगवान से बढ़कर कौन नलायक किसी को मानेगा? महाराज जी से बढ़कर सज्जनों कोई भी किसी को नहीं अधिक मान सकता, इसलिए मन उनको छोड़ के कहीं जाता ही। मोह मन अनंत कहां सुख पाए, जैसे उड़ी जहाज का पंछी फिर जहाज पे आए। सूरदास का फरमान, महाराज मैं अपने मन को देखता हूं कि क्या जहाज के पंछी की तरह, जहाज के पक्षी की तरह बन गया। अगर बात बात से जहाज का पक्षी उड़ता भी है तो चारों ओर कोई बिल्डिंग नहीं, कोई वृक्ष नहीं है, समुद्र के नजदीक, फिर चक्कर काटता हुआ उसी बात पे आ बैठता। मोह मन अनंत कहां सुख पाए, जैसे उड़ी जहाज का पंछी फिर जहाज पे आए। उसे विश्राम तो जहाज पे मिलेगा, और तो कहीं बसेरा नहीं कर सकता, और तो कहीं पर्च नहीं करेगा, कोई और कुछ स्थान ही नहीं है पर्च करे या बैठे। इसलिए मेरा मन धक्के खाए भी सही, तो कहीं और विश्राम का स्थान मिलता ही नहीं। जाए पनाह कोई और नजर आती नहीं, तो जाए पनाह उसी को बना, उसी जात में अपनी हस्ती लगा, तो रहमत में उसकी समा जाएगा, सकूं बका उससे पा जाएगा। अपने मालिक का फरमान, फिर जीव एकमात्र मालिक को देखता, मालिक से बढ़कर किसी समझता ही नहीं, इसलिए पूर्ण रूप में अनन्य बन जाता है। तो अत्यधिक प्रेम किस तरह जागता है, मैं कुछ बताता हूं। कुछ जो मेरे आचार्यों ने, मेरे गुरुदेव जी ने मुझे बतलाया, भगवान के प्रति अत्यधिक प्रेम तो मैंने पहले ही कह दिया, पूर्व के कई जन्मों के शुभ संस्कार जागे। एक याद रखना, ये प्रसंग हम सब के लिए बड़ा कल्याणकारी शुरू हो गया। नंबर 2, भगवान में गुण देखे जाए। जरा गौर से सुनना, घर बार भूल करके भगवान में गुण देखे जाए, क्योंकि मन का ये जन्म जात स्वभाव है, जन्म जाति, जन्म से ही, जन्म जात जिसको पंजाबी में कहते हैं जन्मांध्रू, बाय बर्थ, ये इसकी नेचर है, हमने बनानी कोई नहीं है, जन्म से ही इसका जो स्वभाव बना हुआ है। क्या जिनके गुण देखे लग जाएगा उसके प्रति प्रेम उमड़ता है। माँ बाप के हम उपकार देखती हैं ना, प्रेम उमड़ता है। अपनी सहेली के उपकार देखती हैं तो प्रेम उमड़ता है, मन झुक जाता है उधर। जिसके आप गुण देखेंगे, अगर मुद्दत का प्रेम तोड़ना हो, अब गुण देख लो, कुछ जब था तो था, अब ये कुछ नहीं। शराब पीने लग गया, बुरी संगत में जाने लग गया, अगर मैं इसकी संगत करूंगा ना, मैं भी तबाह हो जाऊंगा। चाह पहले दिन में 4 मिलते थे, अब कभी एक बार मिले, कुछ नहीं हुआ, अचानक ये तो मिलता ही नहीं। क्या करो, पिता नाराज होते हैं, कारोबार में बैठा बहाना बुना बना देंगे। और पहले जानबूझ के पिता को झूठ बोल के मिलने जाते थे, मैं घर जा रहा हूं, रोटी खाओ, आजा खाया, पहले उसको खा के फिर रोटी खाने जाते थे, मिल मिला करके शेकन करके। और अब बीचन पड़े पहाड़, वायु जो ऐसी बह गई बीचन पड़े पहाड़। तो अब गुणों को याद कीजिए, भगवान के गुणों को। नंबर 2, 10वें अध्याय के अनुसार मेरी कसम, भगवान की विभूतियों को याद कीजिए। इतना प्रेम उमड़ेगा कि बस डोल डोल के जाएगा, यानी ओवरफ्लो करेगा।
आप भगवान की विभूतियों को याद कीजिए। सारे वृक्षों में पीपल का वृक्ष मैं हूं, इन नाना प्रकार के पक्षियों में गरुड़ मैं हूं, देवताओं में इंद्र मेरा ही रूप है, मुनियों में व्यास मैं हूं, सिद्धों में कपिल मैं हूं। याद करो, याद करो। गैयों में कामधेनु मैं हूं, नदियों में गंगा मैं हूं। कोई नहीं छोड़ा, सारे वर्ग ले लिए, सारे वर्ग एक एक ले लिया। आहा, एक एक को पकड़ा है, एक एक को। दैत्यों में शंकर मैं हूं, जरा देख लीजिए कि क्या। आहा, सारी जातियों का एक एक मुखिया ले लिया। जब आप इस प्रकार याद करेंगे, बस मन गया। भगवान की भूतियों को दिव्य याद करो, बार बार देखो। ये सूर्य की ताबिश मेरा नूर है, जहां जिसके जन्मों से मामूर है, रहे चांद रक्षा मेरे नूर से, तो आतिश रक्षा मेरे नूर से। मैं ही अर्जुन चंद्रमा में ठंडक दे रहा हूं, सूर्य को तपश दे रहा हूं, और घर घर में जो अग्नि प्रवेश किए हुए है वो मेरे ही कारण से है, मेरी विभूति है, मेरे कारण से ही इस सत्ता से इसकी महत्ता है, मेरी सत्ता से ही इन तीनों की महत्ता है। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, इनकी महत्ता भगवान की सत्ता के कारण से। याद करो ना, बार 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 ऐसे याद करो कि भगवान की विभूति क्या है। और देखिए भगवान की कृपालुता पर ध्यान दीजिए कि भगवान बहुत कृपालु है। जितने मैंने गुनाह किए इनका फल अगर मैं लूं तो हजारों जन्म हो जाए, पर भगवान कुछ कर्मों का फल देती हैं, बाकी अपनी कृपा से बख्श देते हैं। ये देखा मैं अपने ताई रोपड़े करो, ये देखा मैं अपने ताई तो कुछ नहीं हो मेरे पल्ले, तो ये देखा मैं बख्शिश तेरी तो दाता बल्ले बल्ले बल्ले। अगर तेरी बख्शिश की ओर निहारूं तो दाता फिर तो कहना ही क्या, और अगर अपने कुकर्मों की ओर निहारूं तो फिर तो कई जन्म लेना पड़े, और मैं अपने कुकर्मों का लेखा चोखा दूं तो मुझे कई जन्म लेने पड़ेंगे, पर आप कृपा करके बख्श देते हैं। भगवान की बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा मेरी देवियों, मेरी भगवती, बड़ी कृपा। ऐसा करो कि भगवान की असीम कृपा है, इसलिए तो मैं कीर्तन करवाया करता हूं प्रातः काल। कितना सुंदर, श्याम सुंदर दया के समुंदर, दया के समुंदर श्याम सुंदर। कितने झूम के आप कीर्तन करते हैं सेवरे। दया के समुंदर श्याम सुंदर, श्याम सुंदर दया के समुंदर। निस्संदेह वो दया के समुंदर है। गुणों को याद करो, भगवान को याद करो कि वो सत्य है, चित्त है, आनंद है, जबकि संसार असत्य है, जड़ है और दुखदाई है, और भगवान बिल्कुल सुलट है, दुनिया उलट। भगवान सुलट, ये शब्द मैंने कल दिया था, सुलट उलट दो शब्द है। भगवान सुलट है, दुनिया उलट है। भगवान सच्चिदानंद, दुनिया असत्य है, जड़ है और दुखदाई है। खुद भगवान ने गीता जी में कहा है, तुझे दुख की दुनिया आए फानी मिली तो कर सच्चे दिल से प्रस्तुत। मेरी नामाध्याय के आखिर में मेरे भगवान ने इस राज को प्रकट किया है। तो अब अपने मन को बड़े प्रेम से इससे लगाइएगा, भक्ति भाव बढ़ चलेगा भगवान के प्रति। हम यही चाहते हैं, अत्यधिक प्रेम बढ़े। अत्यधिक प्रेम कैसे बढ़े बता रहा हूं। एक तो कई जन्मों के संस्कार जागे, वो जाग रहे हैं आपकी, इसमें कोई शक ही नहीं। भगवान के गुणों को याद किया जाए, भगवान की लीलाओं को याद किया जाए। भगवान की जीवनी पढ़िए, आपके लाइब्रेरी में से अनेक ग्रंथ पढ़े हैं जो है जीवनियों के। जरूर पढ़ो काका, जरूर पढ़ो, बहुत ही लाभान्वित होंगे। कन्हैया का ग्रंथ है, सुदर्शन जी का लिखा हुआ। वासुदेव है ग्रंथ, इसका सुदर्शन जी का लिखा हुआ, जरा बार बार पढ़िए। मेरे कृष्ण पढ़ा, इनका दर्शन जी का पढ़िए जरा, बहुत कमाल का है। क्या गजब के पुराणों में सार निकाल करके आपके कल्याणार्थ लिख दिया ग्रंथ, और साथ ये भी कह दिया कोई भी इसे छपाना चाहे और नफा लेना चाहे ले ले। गजब ढा दिया उन्होंने, अपनी मेहनत मारी और आपको आगे दे दिया। अगर आप अपनी ओर से छपा के नफा भी कमाना चाहते हैं, कमा लो कन्हैया की वाणी से। अपना अख्तियार भी छोड़ दिया, अधिकार भी छोड़ दिया। क्ले कृष्ण इतनी मेहनत मारी, तेरे चरणों पर रख दिया। वो कहते इसका मालिक कौन? उस ग्रंथ पर लिखा हुआ, इसका मालिक वही है जो छपाए और नफा लेके बांट दे, वही इसका मालिक है, मेरा कोई अधिकार नहीं। कितनी बड़ा त्याग है पुत्र, दिन रात ग्रंथ लिख लिख करके अधिकार छोड़ दिया कि मेरा कोई अधिकार नहीं। जो चाहे हजारों में छपा ले और जो चाहे इसकी कीमत जितनी मर्जी रख ले और जितना मर्जी नफा कमा ले। कन्हैया का प्रचार हो गया, मेरा लिए यही नफा है। शाबाश, बहुत सुंदर। तो ये ऐसी ग्रंथ है जो पढ़ने योग्य है। गीता प्रेस से जीवनी निकली है, बड़े गजब की निकाली उन्होंने, वो बार बार पढ़ो। और उनकी जो लीलाएं हैं, क्योंकि भगवान ने कहा जन्म कर्म च मे दिव्यम, अर्जुन मेरा अवतार
और मेरे कर्म बड़े दिव्य होते हैं। जो भी इनको ध्यान करता है उनका वो मुक्ति हो जाती है। याद करो ना, भगवान के कई तो प्रसंग अनुसार मैं लीलाएं सुनाती रहता हूं, तो जो आपको बड़ी अच्छी लगती है, जैसे कृष्ण का अर्जुन और हनुमान जी का पहली बार मिलना, और कैसे पोल पोल का तीरों से बांधना और भगवान का नीचे खड़े होकर कंधा देना। हाय, कौन होगा जिसके अश्रुपात न हो जाए और भगवान के प्रति उसका सर और मन झुक न जाए। कैसी सुंदर सुंदर घटनाएं हैं, कैसी अच्छी अच्छी घटनाएं हैं। फिर अर्जुन का और दुर्योधन का सहायता के लिए जाना, और दुर्योधन नलायक का एक अक्षौणी सेना मांग लेनी, और अर्जुन भगवान मुस्कुराए, तू फत्तू रह गया गुग्गू कहीं का, वो तो सेना लेके लेगा, बेशक ले जा दी, और वो भी नारायणी सेना थी, कोई छोटी मोटी सेना नहीं थी, नारायणी सेना जिनमें दिव्य शक्ति थी। एक एक योद्धा के अंदर, एक एक योद्धा में इतनी शक्ति भरी हुई थी, वो तो ले गया। अब महाराज जाने दो, कोई तू क्या करेगा, मैं आपको लूंगा, तो मुझसे क्या करवाएगा, मैं तो कसम खा ली कि तुम दोनों मेरे रिश्तेदार हो, मैंने तो किसी के खिलाफ लड़ना नहीं, हाथ में अस्त्र शस्त्र पकड़ना नहीं, किसी के साथ लड़ना नहीं, अस्त्र शस्त्र पकड़ना नहीं, तो उसे क्या करेगा जंग में मेरी ओम जय जगदीश हरे मेरी आरती उतारेगा, क्या करेगा उसको, युद्ध में तो युद्ध हो रहा होगा, तो वहां तो अस्त्र शस्त्र चाहिए, तू क्या करेगा। महाराज मैंने सोच लिया, क्या करेगा, मैं आपको अपना सारथी बनाऊंगा, अपना रथवान बनाऊंगा। रथवान तो होती है नीच जाति वाली बनते थे, पुत्र नीच जाति वाले बनते थे रथवान, मैं आपको रथवान बनाऊंगा। अर्जुन तेरे साथ मेरा बहुत प्यार है, मैं तेरा ये कहना मानने को फौरन तैयार हूं। फिर इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, मैं अपना सर्वस्व आपके हाथ में दे दूंगा, हार होगी आपकी, जीत होगी आपकी, मान होगा आपका, अपमान होगा आपका, मेरा क्या, लोग आपको कहेंगे, मुझे क्या होगा। तो भगवान एकदम चमक उठे, अर्जुन तेरा इतना प्रगाढ़ प्रेम भगवान आपका बख्शा हुआ है, ले अर्जुन मैं भुजा बुलंद करता हूं, हाँ तेरी सदा ही जीत होगी, क्योंकि जहां है कृष्ण मेरे बाप। श्री गीता जी का अंतिम श्लोक, श्री गीता जी का पत्र है 18वें अध्याय का 78वां यानी अंतिम श्लोक, सिद्धांत रूप में संजय ने कह दिया, जहां कृष्ण मेरे बाप वही कामरानियां, वही शादवानियां, वही खुश इंसान, सब कुछ विजय वही, धन वही, ऐश्वर्य वही, सब कुछ वही है, शुभ नीति वही। जहां है कृष्ण हजारों वर्ष गुजर गए, युग गुजर गए, सिद्धांत सिद्धांत ही रहेगा। जिसके अंदर मेरे बाप भगवान जी हैं, याद करते करते जिसने अपने सीने में भगवान को रख लिया, कृष्ण नाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जैसे चिंगरी आग की पड़ी पुरानी घास। और भगवान ने सारी गीता सुनाने के बाद भी नियम बना दिया है, क्या अगर मुझको मन में बसाएगा तू तो हर रोग से पार जाएगा तू, सुनेगा ना मेरी जो अहंकार से, तबाही में जाएगा पिंदार से। सिद्धांत है बेटियों, जहां है कृष्ण मेरे बाप वही सब कुछ भगवान ने सब कर दिखाया। सत्यमेव जयते नानृतम, के खुशबू आ नहीं सकती कभी, कागज के फूलों से सच्चाई छिप नहीं सकती, बतावट के असूलों से। अर्जुन की जीत करा दी भगवान ने, आप देख ही रही हैं, तो रसार्थी बना दिया, मैं आपको रथवान बनाऊंगा, आप मेरी रथ चलाओगे, घोड़ों को नलाओगे, करोगे। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले रह जाए पर भक्त मान नहीं टलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। एक ही चलता है आपका, जिसकी एक कटाक्ष से विश्व पलता है, हाँ जिसकी एक, कवि ने क्या गजब ढाया, भगवान को हंसाया होगा, प्रभु आपकी एक कटाक्ष से सारा विश्व पलता है, और आप अवतार लेकर के, हाँ गोपियों के सामने, मामूली से गोपियां, गवारण गोपियां, हाय थोड़े से मक्खन के लिए 100 बार मचलते देखा, 100 बार दे देना, आदर नहीं मक्खन में पूरा पेड़ा, लौंदा बोलते थे, लौंदा मैं पूरा लौंदा लूंगा, क्यों पूरा क्यों लेगा, हाय दे देना। एक गोपी का घर वाला बीमार हो गया, तो उन दिनों धन ही गऊओं का था, पशुओं का था, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन कान, उन दिनों गोधन था, तो बीमार हो गए, तो अब उसने अपने फावड़े से सारा गोबर इकट्ठा किया, अपने तसले भरे, हाँ उठाए चाचा आके, आप तो पैदा नहीं होती उन दिनों, वरना आपको तरस आता, आप चले जाते। तो अब कौन जाता वहां पर, हाँ तो अब क्या कहा, कन्हैया
श्रीमान जी बीमार भाई और इतना गोबर है, अगर तुम इस समय आ जाए तो मेरे सिर पे उठाई तो फिर ना जो तुम कहीं पूरी कर दिखाई। अब ये बेचारी मन ही मन में कह रही है, और वो तो मन के राजा है, अंतर्यामी दिल से एक बार पुकार तो देखो, है जरा बसा के तो देखो। दोबारा फिर कहा, कन्हैया कन्हैया, हाँ घर वाला बीमार भाई, हाँ अगर तुम आ जाही तो ये सिर पे रखवा दें, हाँ जो कहोगे। इतने में बंसी की आवाज ध्वनि आ गई और वो बारीक बाहर निकली और वो अपनी मस्ती में लांग नीचे गिरी हुई है और क्या झाड़ू का काम लांग कर रही है, झाड़ू का काम लांग करती आ रही है। उतनी उतनी जगह तो सफा होती आ रही है। वेरी गुड। हाँ तो आ गए। अब आगे आके कन्हैया कन्हैया रुको, और वो आकड़ के आगे जा रहे हैं घर के सामने से। कन्हैया कन्हैया पाँव पड़ू, जरा रुको तो। अरे जाने दे, अरे जाने दे, देर हो गई। अरे कन्हैया इस समय तुम कहां से आ गए? अरे नहीं इधर। कन्हैया क्यों, क्या करेगी? घर वाला बीमार भाई, हालांकि उनकी आवाज सुन के तो आए हैं। अच्छा तो मैं क्या करूं, घर वाला बीमार भाई तो घर में तो गोबर के भरा पड़ा है तसले। हाँ तो मैं क्या करूं, छोटा सा तो मैं हूं, जानती हूं कन्हैया, जरा उठा के मेरे शीश पे रख दे, हाँ और मैं बाहर फेंक दूंगी तो मुझे क्या लाभ होगा? कन्हैया मैं तुझे माखन दूंगी। तो मैं तो छोटा सा हूं, कितना माखन देगी? कन्हैया एक एक तसले के पीछे एक एक लौंदा, एक एक तसले के पीछे एक एक लौंदा। अच्छा ठीक है स्वीकार, ये शर्त मुझे मंजूर, लेकिन मैं तो अभी बालिक हूं, मुझे क्या पता, मैं तसले उठा दूं बहुत, तू कहे तो उठाए थोड़े, तो मुझे क्या पता लगेगा, गिनती कौन करेगा? मैं तसले उठाया 10, तूने क्या उठाया 5। तो उन्होंने कहा अच्छा कन्हैया तू बहुत चुस्त और बहुत चालाक है, देख जो ही तो तसले उठाएगा ना, हाँ मैं उसी गोबर में से एक टिक्का तेरे मुंह पे जमाई जाऊंगी। शानदार, क्योंकि ना वो पड़ी हुई है ना ये पड़ा हुआ, छोटे से वो भगवान ने तो खैर क्या, मैंने कहा नहीं पढ़ा, उन्हीं की ब्रह्म विद्या तो हम ले रहे हैं। यानी जैसे भगवान ने पौध पड़े किया, वो बालिक रूप में है और वो गौरन है, तो ठीक है ये बड़ा गजब हुआ। अब वो उठाए, ले ले लला ले ले लला ले ले लला ले, तो भगवान ने तो गोबर बढ़ा दिया, कई गुना ज्यादा कर दिया, तो कई तसले उठ गए, कोई खाली नहीं रहा ना भी तक। और इतने 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 लग गए। अब वो जब सारा गोबर उठ गया, भगवान का थक गई होगी बेचारी, मेरा भी ड्रामा हो गया और थक भी गई, गोबर खत्म हो गया। अब ला माखन, कन्हैया कन्हैया, हाँ कई दिन बिलोती रहो तो भी इतना माखन नहीं है, बहुत दौड़ गई मैं तो कई दिन बिलो, इतना माखन कहां से लाऊं, ये तो गिनती को नहीं होती ना, अभी तक सारा का सारा मेकअप हुई पड़ी है, इतनी मेकअप हुई पड़ी है, ये कहां से लाऊंगी? ऐसी घटना याद करो। अब वो डर के भाग गई है और कन्हैया मुस्कुरा रहा है, ला 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 माखन, तू ही गिन ले, तेरे धर्म ईमान पे छोड़ दिया तो गिन, और ला लौदा ला। कन्हैया कई दिन भी बिलोती रहूं तो भी इतना माखन मेरे पास कहां से आया? और इतने में डर के मारे भाग जाती है, भाग के अपने अंदर जाती है और दरवाजा का एक दरवाजा आगे करके पीछे छिप जाती है। फिर कन्हैया कहता है अच्छा अब भाग गई ही, हाँ फिर अवसर मिली ही, गिन गिन के नहीं। ये कहते हुए कन्हैया बंसी बजा के जा रहे हैं। हाँ ध्यान के वक्त ऐसा ध्यान कीजिए, न जम जाए तो मुझे लानत कहना, आपका मन चरणों के अंदर। ये घटना याद कीजिए, आधी रात को आजमा के देखिए, कैसी अलौकिक घटनाएं, आजमा के देखो। कन्हैया ये कहते हुए बंसी बजा करके जा रहे हैं, अच्छा फिर अवसर मिलेगा, गिन गिन के लूंगा, ये ताना मार के जा रहे हैं। और कन्हैया बंसी बजा के जा रहे हैं और वो दरवाजे की ओट में क्या आधी आंख से देख रही है। कन्हैया को डर के मारे, दरवाजे आगे है और जरा आप करिए, आप बैठिए, जम जाएगा आपका मन हजूर के चरणों के अंदर। एक एक घटना देवियों में क्या बताऊं, उनके चरणों का दास हूं मैं, तो अपनी जगह बड़ा हैरान हूं कि भगवान ने इतना प्रेम और इतनी भक्ति बख्श दी, फिर भी मेरे शरीर को आपके लिए रखा हुआ, वरना आपके रोम रोम की कसम दिल नहीं चाहता। अब मैं क्या करूं इस शरीर को लेकर के, भार उठाए फिरता हूं फकत आपकी खातिर। जब आप भगवान की घटनाओं को, गुणों को और विभूतियों को याद करती हैं, सचमुच अमृत के घूंट पाते हैं। जैसे कि अम्मा मेरी कहा करती थी, ले इसमें से जो है ग्रास तोड़ तोड़ के इसके साथ लगा लगा के खा, बड़ा मजा आता। इसी तरह भगवान के गुणों को याद करें, भगवान की दिव्य लीलाओं को याद करें, बस अमृत के घुट भरो पे। ये है, फिर क्या होगा, फिर आप मेरे से भी कहीं ज्यादा जो भी क्रिया करेंगे अपने भगवान के लिए करेंगे।
और करना क्या, गंदा शरीर मैल मूत्र का भरा हुआ, हाँ ये तो, और अंदर महाराज जी का नूर। बैग इस प्रकार से गोदड़ी में लाल हो, गोदड़ी में लाल। और भगवान तरीका बता रहे हैं क्या गोदड़ी में लाल कैसे अनुभव करें। जो भगवान कहते हैं जो आमाल सब मुझ पे कुर्बान कर, जो सब प्रकार के कर्म मेरे लिए करते हो, मेरे लिए तब करे ना जब अत्यधिक प्रेम जागे। प्रेम की जगाने का ढंग ये है, प्रेम जगाने के तरीके ये है। जब हम इस प्रकार अपने मन को बना लेते हैं, बस लो अब जो कुछ भी निर्णय लेंगे बुद्धि में भगवान का, विचार करेंगे मन में भगवान का, कर्म करेंगे भगवान के लिए, सत्संग करेंगे, भजन करेंगे, सिमरन करेंगे, चिंतन करेंगे, और तो और रात की नींद कम हो जाएगी, भूख कम हो जाएगी, मिलना जुलना कम हो जाएगा, घूमना फिरना बंद हो जाएगा, और भी कोई व्यर्थ की क्रियाएं हैं सब कम हो जाएंगी। सब आपका मिलना जुलना, आपकी यारी यूरी, मिलना जुलना, सहेलियां सोई, सब कम हो जाता है। दिल ही नहीं करता, क्योंकि एक विशेष प्रकार का दिव्य एवं अलौकिक रस आता, ये रस्मो रिवाज कम हो जाएंगे, ये मरने परने पे जाना परमात्मा कसम कम हो जाएगा। बात बात में जो जाने जाने छोड़ो पड़े, क्या लेने देना, मन करके सब कुछ है। मन जब लग जाता है भगवान की ओर, ये सब टंटे छूटते हैं, फिर मजा आ गया और ये शर्त पूरी हो गई। जो आमाल सब मुझ पे कुर्बान कर, पूरी करो करके मैं ही करके चलोगे तो क्या बटिया, अब तो मैं आपसे पूरी करवा के जाना है ना, आपसे पूरी करवा के जाना है, करो ना। कितनी मौज, कितनी अच्छी जीवन है, कितना अच्छा जीवन, ये कितना मजेदार, मीठा, अलौकिक और अकथनीय जीवन, जिसका वर्णन भी हम मेरी और आपकी जुबान से ना हो पाएगा। तो बनाओ, भगवान ने शर्त लगाई है, साधन मैं बताता हूं आप करो। आहा, जैसे बुल्ला कहता है मैं दसना तुसी पकड़ ले आवो, ओ बुल्ले शादा चोर, वो कैसा चोर है जो आप पे गुड्डी ते आप पे डोर। हाय मेरे रब्बा, हाय मेरे रब्बा, मैं दसना तुसी पकड़ ले आवो, क्या मैं दसना तुसी पकड़ ले आवो, ओ बुल्ले शाह का चोर जेड़ा आप पे गुड्डी ते आप पे ही डोर। कैसी शब्द है, मैं तो खाया गया हूं, सालम खाया गया पुत्र। फिर रब ने थोड़ी देर के लिए मैनू खा के फिर निकाल दिया कि जब अब तू इनको खिलाने की कोशिश कर, बन जाओ मेरी बच्ची, अपनी बिगड़ी बना लो। बहुत कमाल का भाव है, और खासकर ये 12वां अध्याय, हाय हाय 12वां अध्याय, कौन सुने तो रब दिसो कौन सुनाए। अपनी जगह बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा। कई वर्षों के बाद भगवान ने ये शुरू करवाया। एक अध्याय जब पूरा होता है मेरे ख्याल में तो 4-5 वर्षों के बाद फिर उसकी बारी आती है, क्योंकि चल रहा है और आप कह नहीं सकते फिर आना है कि नहीं आना। फिर ये 12वां अध्याय इतना मीठा अध्याय, हमें सो अवसर भगवान की ओर से दिया जाना है या नहीं। धन कामान, ओए कामान मेरी नन्ही मुन्नी बेटी, हम देखें, मैं भी देखूं अपने अंदर और आप भी देखें। हर क्योंकि कर्म शुरू होते हैं बुद्धि से, बुद्धि में निर्णय भगवान के हैं, शाबाश। फिर नीचे उतराओ, मन, मन में विचार भगवान के हैं, शाबाश। और एक एक अंग से कर्म मैं अपने भगवान के लिए करता हूं। क्या सुनना भगवान के लिए, देखना भगवान के लिए, खाना पीना भगवान के लिए। भगवान कह रहे हैं फकत मेरी खातर तू, भगवान नहीं कह रहे पुत्र जिसके प्रति प्रेम होता है या अपने आप होता है, चूंकि मोहब्बत में यह लाजम है कि जो कुछ है फिदा कर दे। फिर मोहब्बत में यह ताकत है कि बंदा से खुदा कर दे, यह अपने आप होता है। जिसके प्रति प्रेम हो जाए, कुर्बानी अपने आप होती है, और कुर्बानी देते हुए मजा आता है। जांग काटने के बाद भी मजा आ रहा है। किसको, किसको मजा आ रहा है पुत्र, पुत्र किसको? जांग काट के, कबाब बना के, पका के खिलाते वक्त भी मजा ले रहा है। कौन भाईवाल? इतनी भारी कुर्बानी कि जान भी गई और वो खा भी रही और मजा ले रही है। कमाल है, ये अलौकिक प्रेम भगवान ने क्या रख दिया है। तो आइए नहीं मेरी सरकार, अब माँ के प्रति भी लगा के देख लिया, बाप के प्रति भी लगा के देख लिया, बहन भाइयों के प्रति भी लगा लिया। श्रीमती श्रीमान भी कई जन्म हो चुके होंगे, लगाइया आपने इस जन्म में लगाइया, हमने कई और जन्म में लगा ली होगी, और मुंह के खा के देख ली होगी। बाल पुत्रों में भी, धी पुत्रों में मन लगा के देख लिया होगा, कुड़म कुड़म नुड़म मुड़म के अंदर भी देख लिया होगा, और अपने नक और कान कटवा लिए होंगे, पता नहीं क्या क्या कर लिया होगा। अब ये पिछला जीवन पातशाही के अनुसार पुकार उठो, बहुत जन्म बिछड़ो मेरे माधो, बहुत जन्म में मिट्टी बांधा रहा सिर दाता, बहुत जन्म। बहुत कमाल का है पातशाही, पता नहीं क्या हो गया है गुरुद्वारों के अंदर उनके दिसो काल अनुयायियों को, वरना पातशाहियों का कितना अलौकिक प्रेम जो रब के लिए कुर्बान हो गए। अब उनके स्थानों पर क्या हो रहा, पातशाहियां क्या सोचती क्या होंगी कि था क्या और हो क्या गया। गुड़ गोबर हुआ पड़ा, गुड़ गोबर, वरना फरमान देखो, बहुत जन्म बिछड़ो मेरे माधो, ए जन्म तिहारे। जिन स्थानों पर ये वाणी पड़ी जाए
उन स्थानों पर ये कठोर कर्म, ऐसे आतताइयों दुराचारियों वाले जुल्म, जिस पातशाही ने ये कहा बहुत जन्म बिछड़ो मेरे माधो, उसको भगवान को माधो हो और अर्थ का अनर्थ हो रहा है। हालांकि माधो का सीधा ही अर्थ है भगवान कृष्ण, बहुत जन्म बिछड़ो मेरे माधो। या वो कहती है गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारत कीन, कहो नानक भज रे मना, क्या व्यर्थ जात है जीन। तेरा जीवन सारा व्यर्थ जा रहा है, देख बहुत जन्म बिछड़ो मेरे माधो, ए जन्म तिहारे लिख। ले दातिया बहुत जन्म में बिगड़ के रह गया, अब ये जो बकाया जीवन है तेरे नाम पे लिख दी। कहा करो दिन में कई बार रो रो के कहा करो, बहुत जन्म बिछड़ो मेरे माधो, ये जन्म तिहारे लिख। अब मैंने तेरे नाम पे लिख दिया, बस मेरे श्याम जी अब मैं तेरा पूरा पेन हो गया। फिर देखना इसके बाद बुद्धि मन और तन झूम उठेगा। और ये शर्त पूरी करो काका, मैं पूरी जहां तक पूरी कर सका हूं, बड़ा मजा ले रहा हूं। मेरा मन झूमत 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 है, पर झूमत है। अब तो मैं अपने मन के क्या 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 पालने पे आपको रखना चाहता हूं, मन की पीन के ऊपर आपको बिठा के झूठे देना चाहता हूं। आओ ना, क्या ये हुलारा है, क्या प्रेम का हुलारा भी, क्या गजब का हुलारा। देखो ना जरा, बार बार ये कैसी मस्ती छा जाती है इतने प्रेम में। फिर हर काम भगवान का, भगवान इसी में खुश जाते हैं। मेरे तजर्बे से फायदा उठा लो, भगवान बड़े खुश हो जाते हैं जब बुद्धि में निर्णय उनका, मन में विचार उनके, और जो कर्म करो भगवान के लिए, जो भी फकत मेरी खातर तो हर काम कर, हवन दान दे सब मेरे नाम पर, तेरा खाना पीना हो मेरे लिए, तेरा तप से जीना हो। ऐ मौज बहार, थोड़ी सी जिंदगी रह गई है, मिट्टी हमारी अक्सीर हो जाएगी। थोड़ा सा जीवन रह गया है, मिट्टी हमारी अक्सीर हो जाएगी। एक दिन गांव वाले अपने घर का सारा गंद रूढ़ी पे डालने के लिए गए। एक बुजुर्ग आखिर में गया, सुनने की बात, सारे तो डाल के चले गए, तो गांव में एक ही रूढ़ी होती है, मनो मन टनो टन, वहां पर गंद महीनों का पड़ा रहता है, और बाद में वो बिकती है, ले जाते हैं खाद खोद के लिए। ठीक है, तो वारी वारी होती थी। हमारे वक्त तो ये होता था, बिकती नहीं थी, क्षमा करना मैं जुबान से क्या शब्द बोल गया। वारी वारी, आज मेरी वारी है खेत में डालने की, आप डाल दो, फिर आपकी वारी आप डाल लेना, फिर तीसरी बारी, यूं वारी वारी खेतों में डाली जाती थी रूढ़ी खाद बनाकर। तो एक बुजुर्ग गया डालने के लिए। हाँ, तो गपशप ना कहना, हमने शिक्षा प्राप्त करनी है, हमें क्या। रूढ़ी बोली, बुजुर्ग वार राम राम। कौन है तू? मैं ये रूढ़ी बोल रही हूं। रूढ़ी है ये कहनी है, मैं कहनी है, मेरी सुन ले। क्या क्या कहेगी? राम राम तो कर ले पहले, राम राम। क्या बात है, देखो कितनी बो आ रही है। हाँ, मेरे में बुलबुल कीड़ी है, तो और तेरे से खुशबू है, तो है रूढ़ी, तो है गंध, तो तेरे गंध में से तो वो तो आनी है। बुजुर्गो, कम से कम आप तो न कहो जो दना हो, और एक एक बाल आपका चांदी की तरह सफेद हो गया है। आप तो काली बातें न करो। अच्छा नहीं करता, बता फिर क्या करें? महाराज, मैं माना रूढ़ी हूं, बदबूदार हूं, हाँ, लेकिन अगर आप बुजुर्ग मेरा कहना माने तो मेरी भी कदर बढ़ सकती है। क्या? मेरे चारों ओर नाना प्रकार के फूल लगा दो। रूढ़ी, ये भड़ोलो रूढ़ी, और उसके चारों ओर फूल, नाना प्रकार के रंगारंग के फूल, बहुत अच्छे। बुजुर्ग ने कहा, जो तूने कहा सिर पे रख लिया। पातशाही का भी फरमान है, एक ने कही स्वर्ग अगर बन जाए एक घर घर में, एक ने कही दूजे ने मानी, नानक जानो दोनों ब्रह्म ज्ञानी। हाय और पा, एक ने कही दूजे ने मानी, दोनों जानो ब्रह्म ज्ञानी। पिताजी ने कहा, पिताजी आपने कहा लो। माँ जी ने कहा, अम्मा हाँ लो। घर में कहा गया लो, मैंने आपसे प्रार्थना की, जी हमारी भले के लिए आप कह रही हैं, लीजिए। तो कितना गजब का वातावरण और भगवान का निवास होता है कि नहीं। एक ने कही दूजे ने मानी, दोनों जानो ब्रह्म। जहां इनकार हो ही ना, इकरार इकरार, मान नहीं माना, डीटो ही डीटो। यस, आपने कहा सिर मत्थे, आपने कहा लीजिए सरकार, लीजिए गोली किंदे तगाने किंदे, आपने कहा मेरे सिर मत्थे। हाय, कितना प्रेम उमड़ता है, कितने मन के अंदर एक विशेष प्रकार के उमंग और एक निराली तरंग उठ खड़ी होती है।
इसी तरह हमने करना है। अब जैसे रूढ़ी के इर्द गिर्द फूल लगाए गए, चंद दिनों के बाद फूल खिड़ उठे और खुशबू आने लगी, रूढ़ी की बदबू फूलों ने छिपा ली। है जैसे गंदी मंदे टट्टी किए हुए लूज मोशन से लिबड़े हुए बच्चे को माँ अपनी गोदी में ले करके सुंदर बना देती है, इस तरह फूल गंदी मंदी रूढ़ी की हालत में खाता हूं मैं तो घर उनके दिल में बनाता हूं। एक दिन जब आप ध्यान में मस्त होंगे, भगवान एहसान में भर के अपना दीदार देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। भगवान करेगी जो अध्याय में सुना रहा हूं मुझे कई महीने लगेंगे, पर इन महीनों में भगवान करे आपका मन जम जाए और एक बार मेरे कन्हैया का दर्शन आपको भी हो जाए। भगवान मेरे दिल की ये दुआ जरूर स्वीकार करेंगे। महीनों लगेंगे हमें इस अध्याय को समझते हुए, और आप इस अनुसार जाप करें, इस प्रातःकाल भजन करें, कभी ना कभी जब भगवान उतरेंगे ना, काल आएगा उसको कभी ना कभी, भक्त पाएगा उसको कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो। हम अपने अंतःकरण में वातावरण तो ऐसा पैदा करें, अपने अंतःकरण में ऐसा माहौल तो बनाएं, ऐसी एनवायरमेंट और सराउंडिंग्स और एटमॉस्फियर तो अपने अंदर ही अंदर तैयार करें, हम ऐसे फिट फॉर कैपेबल तो हो जाएं, बस बात बन जाएगी, जरूर होगा। इस तरह कीजिए, फिर आपके हर छोटी बड़ी क्रिया अपने प्राणनाथ के लिए होगी। आपके हर क्रिया चाहे देखने में नगण्य हो और चाहे देखने में श्रेष्ठ क्रिया हो, पर अपने इष्टदेव जी के लिए, अपने कन्हैया के लिए हुआ करेंगी। बस शर्त पूरी करो। जो भगवान ने कहा है प्रेम बढ़ाओ, भक्ति भाव बढ़ाओ, और भगवान का कह रहे मैं तो उसको भक्त मानता हूं। प्रभु किसको? जो आमाल सब मुझ पे कुर्ब। और याद रखना, आमाल से शरीर से नहीं होते, पहले बुद्धि से शुरू होता है। बुद्धि में निर्णय भगवान का, फिर नंबर 2 पे मन पे क्रिया होती है, क्रिया में विचार भगवान के, नंबर 3 पे तन की बारी आती है, तन की हर क्रिया भगवान के नाम पे होती है। तब ये शर्त आप आसानी से मुस्कुराते हुए पूरी कर सकेंगे। जो आमाल सब मुझ पे कुर्बान करे, भगवान का पाठ है बच्चों जो मैं पढ़ाने की और समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जो आमाल सब मुझ पे कुर्बान करे, श्री भगवान वाच, जो आमाल सब मुझ पे कुर्बान करे। और आगे मैं अभी कई दिनों के बाद कहूंगा, पर मैं आज ही कहना चाहता हूं, जो आमाल सब मुझ पे कुर्बान करे वही गए मेरा भक्त प्यारा। जो आमाल सब मुझ पे कुर्बान करे वही है मेरा भक्त। मैं हूं या आप, अगर भगवान के हम प्यारे भक्त बनना चाहती हैं और वो अपने मुंह से कहे कि ये मेरा प्यारा है, हाँ कब होगा? भगवान जब तू सब प्रकार के कर्म मेरे नाम पे करने वाला बन जाएगा, तो मैं कहूंगा वही है मेरा भक्त प्यारा। हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद।